प्रेम शुक्ला, आपकी बारी है। प्रेम शुक्ला, आप और आपकी पार्टी बोलते थे इंडिया गठबंधन है नहीं बन पाएगा, खत्म हो गया, आपस में सिर फूट जाएंगे। आपकी बात शुरू में कुछ हद तक सही साबित हुई, टूट भी गया, आपने कुछ पार्टियों को, गठबंधनों को, नेताओं को अपनी तरफ ले भी लिया, लेकिन आखिरकार ऐसा लगता है अब गठबंधन खड़ा होने लगा है। प्रेम शुक्ला, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, फिर आप देखिए गुजरात हरियाणा भी हो रहा है। मानिए ना, चुनौती अब धीरे धीरे खड़ी हो रही है। जी नहीं, हमने कब कहा कि ये जो है गठबंधन, हम तो कह रहे हैं गठबंधन हो जाना चाहिए। और जिस तरह का गठबंधन हो रहा है उसके दृश्य भी आप देख रहे हैं कि हर जगह जो है, जो कांग्रेस कल तक सत्ता में होती थी, उस कांग्रेस को जो है कुछ सीटें जो छोड़ दी जा रही, उस पर जो है अपना गुजारा करना उसकी जो है मजबूरी है। फिर भी इस मजबूरी पे वो अत्यंत प्रसन्न है। उनकी ये प्रसन्नता अत्यंत प्रशंसनीय है। हमें क्या पीड़ा है भाई? जो लोग 413 सीटें लोकसभा में जीतते थे, वो 272 सीटें लड़ेंगे भी क्या? यह प्रश्न चिन्ह खड़े होने के बाद भी अगर वो प्रसन्न है तो इसको आप उनका अहंकार ना माने, आपकी मर्जी। अब हम उसमें क्या कह सकते हैं? आपको आपका विश्लेषण करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। हम कोई राहुल गांधी के कार्यकर्ता थोड़े हैं कि पत्रकार को कूटने लगेंगे। अभी कानपुर में पत्रकारों को कुटवा रहे थे राहुल गांधी खड़े होकर, उसकी जात पूछकर। वो बेचारा यादव बिरादरी का था इसलिए उसको पीटो, वो दलित क्यों नहीं था? अब दलित रहेगा तो ही राहुल गांधी की सभा में पत्रकार जाए। अब मानक गुप्ता अगर चले गए कहीं सभा में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला कर सकते हैं। कानपुर का ये दृश्य जो है हर किसी ने देखा है। तो अगर कोई कुंठा की पराकाष्ठा में इस तरह हो गया हो कि पत्रकार की जाति पूछकर उसको पिटवाने लगे और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको पीटने लगे, तो उसके बाद भी अगर वो लोकतंत्र की दुहाई देता है तो भाई ये दुहाई भी जो है अत्यंत प्रशंसनीय। मानव गुप्ता जी, न्यूज 24 को अत्यंत प्रशंसा करनी चाहिए कि वाह, आप तो जात पूछकर लोगों को, पत्रकारों को पीटोगे या पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दोगे। नहीं, इस पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इस पर हम बिल्कुल पत्रकार के साथ खड़े हैं। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल हुआ मानक जी, बिल्कुल हुआ। अरे हमने तो बाकायदा सोशल मीडिया पर बिल्कुल हुआ। किसी की जाति पूछकर कार्यकर्ताओं से उसको पिटाई करवाना, ये लोकतंत्र का पिटाई उन्होंने नहीं करवाई थी। वो कुछ लोग मारने लगे तो राहुल गांधी ने यह जरूर कहा था कि मारो मत। उन्होंने कहा था मारो मत। नहीं, अगर कोई कार्यकर्ता पीट रहा, भाई पहले उकसा दो, फिर कहो मारो मत। अरे भाई, जिन कार्यकर्ताओं ने किया इस तरह की हरकत, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। कि आप देश, उनकी पार्टी का सर्वोच्च नेता खड़ा है, उसके सामने पीटा जा रहा है, ये जाति पूछ रहे हैं और उसके बाद जो है उसकी पिटाई को छुड़ाने का प्रबंध नहीं हो रहा है। जिन कार्यकर्ताओं ने इस तरह की उद्दंडता की, अगर उनकी दृष्टि में उद्दंडता थी तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल सही। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में मैंने तो खुलकर विरोध किया इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर अब मुद्दे पर भी तो आइए। उसके बाद अभी जो है, तो उसके बाद ये स्थितियां हैं। ठीक है, नहीं, मुद्दे पर ही मैं आ रहा हूं जी। हमको तो अभी अब कांग्रेस के कार्यक्रमों में कांग्रेस समर्थक पत्रकार है तो ही जाइए आप, और आपकी जात दलित हो तो ही जाइए आप, या अल्पसंख्यक है तो ही जाइए आप। ये लोकतंत्र का नया जो है पैंतरा है, ये नया लोकतांत्रिक पैंतरा। अच्छा, दिल्ली पर आइए ना जरा। अब मैं मुद्दे की बात, दिल्ली पर आइए, गुजरात पर आइए, जहां पर दो पार्टियां अगर मिल जाती हैं, तब भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको चुनौती नहीं दे पाएंगे? बोलिए। नहीं, वो चुनौती दे रहे हैं ना, लेकिन उस चुनौती को का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। हमने कब कहा कि चुनौती नहीं दे रहे जी? चुनौती है उनकी। भाई, बाबरीवादी एकत्र हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में तो बाबरीवादी मत जो है उसका विभाजन नहीं होगा, इतना ही उद्देश्य है। लेकिन रामलला को अपना ईश्वर स्वीकारने वाले, जनता को जनार्दन मानने वाले, वो साथ खड़े रहेंगे। 51% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव में भी मिले थे, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल आरएलडी और इसी तरह से कांग्रेस का भी एक स्ट्रेटेजिक गठबंधन था अमेठी रायबरेली में। उन्होंने उम्मीदवार न खड़े करने की शर्त पर, उसके बाद भी 51% वोट लाए थे। आपको तो ध्यान है 1993 में जब समाजवादी पार्टी बसपा का गठबंधन हो गया था तो नारा लगा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन जब 2019 में बुआ बबुआ का गठबंधन हुआ, या 2017 में दो लड़कों का गठबंधन हुआ,
इन दोनों गठबंधनों में पहले गठबंधन जो 2017 में हुआ, उस 2017 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी 218 सीटों से गिरकर 42 सीटों पर रह गई और कांग्रेस प्रेम शुक्ला एक सेकंड, अरे प्रेम भाई रुकिए ना एक मिनट। नहीं आप पता है, आप देखिए, आप पता है क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर मैं बताता हूं मैंने फेंकी थी यॉर्कर। आप मेरे सब क्या उपेक्षा करते हैं? मैं बताता हूं, नहीं सुनिए, मैंने फेंकी यॉर्कर और आपने उसको फुल टॉस बनाने की कोशिश की। लेकिन भाई मैंने दिल्ली पर सवाल किया था, गुजरात पर सवाल किया था, आप यूपी ले गए। यूपी आपको सूट करता है क्योंकि वहां आपको लगता है आप मजबूत हैं। दिल्ली पर भी आ रहा हूं। दिल्ली पर आइए। नहीं दिल्ली पर हाँ बताइए। नहीं दिल्ली पर भी आ रहा हूं मैं। हाँ। आया एकदम दिल्ली पर। हाँ। अब दिल्ली में आप ही का आंकड़ा बता रहा है कि 2014-2019 में 57% वोट भारतीय जनता पार्टी को अकेले मिले, 22% वोट कांग्रेस को मिले, 18% वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 22-18 जोड़कर 40 आप ही गिना रहे हैं। दिल्ली में कौन सी परिस्थितियां बदल गई हैं? ठीक है, ओके।